अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे। आज की वीडियो जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, कुछ ऐसी है कि बचपन में जैसे हम सारी फ्रेंड्स होती हैं ना कि एक दूसरे के साथ खेलना। बचपन जो होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त सा होता है, मज़ा आता है उसमें। पता नहीं हम क्या-क्या करते हैं, हमें तो अब जो है ना अपने बच्चों को देख के कभी-कभी एहसास होता है कि हमारे बच्चे जो है ना उस तरह का बचपन नहीं जी पा रहे जैसे हमने खेला था। हम निकलते थे बाहर, कहाँ-कहाँ जाते थे और हमारी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ जो हमारी दोस्ती थी, जिस फ्रेंड का आज मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ वो इस दुनिया में नहीं है और किस तरह का हमारा बचपन था वो मैं बताती हूँ आपको कि हम लोग जो है ना आते-जाते उस फ्रेंड से मिलते थे और बचपन में खेला भी करते थे। फिर बीच में जैसे-जैसे बढ़ते जा रहे थे तो काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं वो चेंज भी होती थी और जो करीब-करीब होती थी वो थोड़ा-सा हमारे घर से जो फ्रेंड है ना, वो थोड़ा-सा घर से दूर होती थी। मतलब कि जो हमारे नेबर्स के फ्रेंड थे ना, उनके साथ हमारा ज़्यादा खेल-कूद उनके साथ होता था। जो दूर की फ्रेंड थी ना, वो मतलब 2-3 गलियाँ छोड़ के रहती थी। मतलब जो हमारी सामने वाले घर हैं, उसके बैक साइड के आगे मतलब घर था। पिछली गली जो कहते हैं ना, जिसको बैक साइड की जो स्ट्रीट होती है, वहाँ पे। तो बस वो जो फ्रेंड है ना, उसके साथ इस तरह से मुलाकात होती थी कि कभी खेल लिया, कभी नहीं खेल लिया। लेकिन ये है कि जब कभी मार्केट वग़ैरह बड़ी सिस्टर्स के साथ या अम्मी के साथ जाते थे, तो वहाँ पे उससे मुलाकात हो जाती थी। आते-जाते हेलो, हाय, स्माइल पास कर दी और इस तरह से। बड़ी वो हँसमुख और खूबसूरत सी बड़ी अच्छी फ्रेंड थी और हँसाने वाली, खुश रखने वाली और ज़िंदगी को ना एन्जॉय करने वाली जो फ्रेंड थी ना, उसके साथ बहुत मज़ा आता था बचपन में। कुछ चीज़ें याद हैं जो कि मतलब फ़रामोश नहीं हो सकती, उसके साथ जो खेल वग़ैरह खेले। और नेबर्स में एक फ्रेंड थी जो कि अब अमेरिका में है, उसकी जो है बात उसके साथ होती थी। हुआ कुछ इस तरह से था कि शादियाँ हम सब की हो गईं जब और अपने-अपने घरों में चले गए और उसके बाद सब भूल-भाल गए कि वो भी फ्रेंड थी, ये भी फ्रेंड थी, इस तरह से। तो नेबर्स की फ्रेंड्स तो जो हैं वो ज़ाहिर बात है उनके साथ वो नेबर्स में थे, उनके साथ आना-जाना रहता था, उनकी फैमिली से मिलना-मिलाना रहता था, इस वजह से वो फ्रेंड्स तो याद थी। लेकिन जो दूर की थी ना, जो 1-2 गलियाँ छोड़ के रहती थी, उनको बस उनके साथ मिलना-मिलाना कम हो गया था, इस वजह से वो भूल गई थी। भूल तो नहीं गई थी, दिमाग में तो थी, लेकिन बस ये था कि उनके साथ मिलना-मिलाना कम हो गया था। तो बाकी जो नेबर्स की फ्रेंड थी, उनके साथ गपशप रहती है, फ़ोन पे अभी भी रहती है, बस इसी तरह से ज़िंदगी गुज़री। शादी के कुछ अरसे के बाद ऐसा कुछ हुआ कि उसकी शादी भी हो गई थी और पता चला कि उसकी शादी हो गई है और बस इसी तरह से वो यहाँ से हमारे घर के पास से जो उनका घर था वो वहाँ से यहाँ से चले भी गए थे और इस वजह से भी उनसे ज़रा थोड़ा-सा दूरी पैदा हो गई थी बातचीत में। तो बस इसी तरह एक दिन ऐसा हुआ, मेरी भी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए माशाल्लाह से और जो अमेरिका में फ्रेंड है उसकी भी, बाकी भी जो नेबर्स में हमारी फ्रेंड सब जो यहाँ से चले गए, उनकी भी सबकी सब अपनी-अपनी ज़िंदगियों में मगन। एक दिन ऐसा ही हुआ कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है, उनकी कॉल आई कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी उस फ्रेंड की वो जो रहती थी यहाँ पे, मतलब वो हेल्दी-हेल्दी थी ना, तो वो जो मोटी-मोटी थी, उस फ्रेंड का याद है कि उसकी डेथ होगी, ऐसे टीवी में न्यूज़ चली है, उसके साथ ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। तो मैंने कहा कौन-सी ना, तो इस तरह से बस सिस्टर ने जब बताया तो दिल बड़ा वो हुआ कि हाँ, ऐसे कर दिया उसके हस्बैंड ने और इस तरह से। तो बस ये हुआ कि उस टाइम पे तो थोड़ा मतलब दिल को तसल्ली दे दी, रो लिया और इस तरह से ना रोना सीरियसली मतलब रोने वाली ही बात थी, दुःख वाली बात थी, एकदम से किया हाँ, उसके हस्बैंड ने ऐसे कर दिया, वो फ़ौत हो गई है, नहीं ऐसे नहीं। फिर जब ना इसी तरह अमेरिका वाली फ्रेंड से बात हुई, मैंने उसको बताया कि इस तरह से ना जो उसका नाम जो था ना वो मैं फ़र्ज़ी यहाँ पे ले रही हूँ, मैं उसका ओरिजिनल नाम नहीं ले रही। तो जो फ़ातिमा है उसकी डेथ हो गई है। तो मैंने उस अमेरिका वाली फ्रेंड को बताया कि फ़ातिमा की जो है ना हस्बैंड ने इस तरह से उसके साथ कर दिया है और मतलब वो अपनी मदर के घर में रह रही थी और लाहौर में जो है उनके इन-लॉज़ जो थे वो लाहौर में थे। तो वहाँ पे जो है हस्बैंड जो है ना मेंटली तौर पे डिस्टर्ब बंदा था और जो उसकी मदर है वो उसको और ज़्यादा ना भड़काती थी और जिसकी वज़ह से मतलब उन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में नहीं चल पा रही थी ज़िंदगी जो है वो नहीं गुज़ार पा रहे थे क्योंकि मदर
मदर जो है उनकी जो मेल था उसकी जो मदर थी वो काफ़ी ज़्यादा भड़काती थी अपने बेटे को। बस इसी वजह से नहीं उनकी बन पा रही थी, फिर बेटा भी अल्लाह ताला ने दे दिया। फिर वो इस्लामाबाद में ही अपनी मदर के पास रह रही थी यहाँ पे, और बीच में होता भी था कि वापस चली जाऊँ, लेकिन डर भी लगता था कि कहीं मार ना दे। लाहौर में वो अपनी फ़ैमिली से छुप के गई वहाँ पे, मतलब किसी की फ़ैमिली में शादी थी वहाँ पे, उससे छुप के जब मिलने के लिए गई कि मिल भी लेते हैं, उससे बच्चे से मिलवा देते हैं, लेकिन वो उसकी गलती थी जो कि उसको शायद उसका ख़मियाज़ा इस तरह से भुगतना पड़ा कि अपने बेटे और अपनी जान से हाथ धो बैठी, और उस बंदे ने अपने आप को भी मार लिया। और हुआ कुछ इस तरह से कि जब वो मिलने के लिए गई तो उस बंदे ने 1 सेकंड में बच्चे को बहन की गोद से उसको कहा, फ्रेंड को, कि फ़ातिमा तुम इसको गोद से उठाओ, और उसने जब गोद में उठाया तो उसने पहले उसको, हमारी फ्रेंड जो थी फ़ातिमा, उसको गन से गोली उसने उसको पहले मारी, और उसके बाद जो है जो उसका बेटा था गोद में था, सोया हुआ था, तो उसको गोली मार के तो अब उसने अपने आप को गोली मार ली। जो बहन देख रही थी वो तो ज़ाहिर-सी बात है एक मेंटली ट्रॉमा उसके लिए कि भई ये क्या कर दिया इस बंदे ने, वो अभी कुछ करती इससे पहले कि ना उसने गन देखी ना कुछ हुआ, और बस उस बंदे ने ना एकदम से ये सब कुछ कर दिया। तो फिर मैंने जब अमेरिका वाली फ्रेंड को बताया कि भई इस तरह से हुआ है, न्यूज़ हम लोग तो देख नहीं पाए थे, हम लोगों को कुछ दिन के बाद, मेरे ख़्याल से 3 दिन 2 दिन बाद या पता नहीं इसी तरह कुछ दिन के बाद जब न्यूज़ हट गई थी टीवी में से, फिर हमें पता चला था कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन एक और फ्रेंड को जब मैंने अमेरिका वाली को बताया, वो तो ज़ाहिर-सी बात है मुझे तो उस टाइम पे पता चला था कि ठीक है, मुझे ये पता था कि वो उसके साथ स्कूल में पढ़ती है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो जब उसको मैंने बताया, वो तो इतना अरसा, यकीन करें अभी भी मैं जब उस फ्रेंड के साथ ज़िक्र करती हूँ तो वो तो है बिल्कुल ना ऐसे हो जाती है कि ना पूछें। और फिर वो पाकिस्तान जब आई, वो उसकी कब्र पे भी गई, उसकी फ़ैमिली से भी मिली, और मतलब काफ़ी टाइम तक वो रात को सो नहीं पाती थी और उसको वो याद आती थी। मेरे साथ तो इतना ज़्यादा नहीं मतलब ये मसला हुआ, लेकिन याद मुझे भी आती थी, और मुझे आजकल तो वो बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो मैंने सोचा मैं अपने व्यूअर्स के साथ उसकी कहानी शेयर करती हूँ कि पेरेंट्स शादियाँ तो अपनी बेटियों की कर देते हैं, लेकिन ये भी ख़्याल किया करें कि जो जिसको दे रहे हैं कि वो मेंटली तौर पे इंसान किस तरह का बंदा है, सोच समझ के आँखें खोल के अपनी बेटियों की शादी किया करें कि मतलब इंसान जो है ना, सिर्फ़ ये नहीं होना चाहिए कि पैसा होना चाहिए, घर होना चाहिए, नहीं। इंसान को भी देखना चाहिए कि वो किस तरह का बंदा है। उसने वहाँ पे उसको गोली मार दी, वो अपनी बहन को, तो जो सिस्टर उसके साथ थी, उसने अपनी जो इस गाड़ी में वो गई हुई थी, तो उसी में डाल के अपनी बहन और भांजी को तो वो ले गई, लेकिन वो बंदा वहीं पे पड़ा रहा, और उसको पता नहीं उसकी फ़ैमिली ने कितनी देर के बाद उसको लेके गए, कब नहीं लेके गए, कुछ पता नहीं। तो बस उसने वहाँ पे बीवी को भी मार दिया, बच्चे को भी मार दिया, और अपने आप को भी ख़त्म कर दिया कि हो सकता है उसकी जो मदर थी वो उनको नहीं बसने देना चाह रही थी, जिसकी वज़ह से उसने ये कदम उठाया। अल्लाह जानता है कि उसकी फ़ैमिली में क्या मसले थे, क्या नहीं था। लेकिन वो हमारी जो फ्रेंड है उसको पता था कि ये बंदा ठीक नहीं है, और ये जो है ना डर भी था उसको कि ये मार देगा। बस ये थी आज की जो स्टोरी जो मैं आपको अपनी फ्रेंड की बताना चाह रही थी। और उसकी बहन जो है, जो उसके साथ उस टाइम पे गई थी, वो काफ़ी अरसे तक इसी ट्रॉमा में रही थी, और उसकी फिर पेरेंट्स ने जल्दी ही शादी कर दी थी। तो बस सोच समझ के अपनी बेटियों की शादी करनी चाहिए, और फ़ैसला जो है ना लेना इतना आसान ना इसको बनाएँ कि भई बस रिश्ता आया और फ़ौरन शादी कर दी, नहीं। हर चीज़ देख के, हर चीज़ समझ के अपनी बेटियों की शादी करें। उसको नहीं पता था कि वो बेचारी तो अपना घर बसाना चाहती थी, और वो उससे मिलने के लिए गई, और वहाँ पे वो उसके साथ ये करेगा, और उसको नहीं पता था कि उस वो दिन उसकी बेटे और उसके लिए आखिरी दिन होगा उसकी ज़िंदगी का। तो बस पेरेंट्स बस आँखें खोलें अपनी, और किसी जानवर के साथ अपनी बेटी की शादी करने से बेहतर है कि उनको अपने घर में ही रख लें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। ना कि इसके बाद वो किसी हैवान को जो अपनी बेटियों को दे देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है एक लड़की किस किस हद तक बर्दाश्त करे। अगर मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही है, और वो उसकी ज़ुबान और उसकी मतलब हर चीज़ बर्दाश्त कर रही है, तो औरत है ना, उसकी भी ज़ुबान आखिरकार खुल ही जाती है ना। तो ये चीज़ पता नहीं कब किसी को समझ आएगी कि ख़ामोश रह रह के तब भी मैं कहती हूँ ठीक नहीं है, और बोलना तब भी ठीक नहीं है। तो फिर ठीक क्या? वो फिर ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या करे एक औरत जो है, वो किस हद तक जाए, क्या करे, क्या बर्दाश्त करे और क्या ना करे बर्दाश्त। तो यहाँ पे ये बहुत प्यारी मेरी सिस्टर हैं जो कि स्केच बना रही थी, और उनकी लाइव में जब मैं जाती हूँ तो मैं उनको कहती हूँ कि आप ये लिख के दें, शम्मा
आर्ट एंड होम एंड साइंस मेरे ख़्याल से उनके चैनल का नाम है। और लाइव पे जब मैं जाती हूँ तो ये स्केचेस बना रही होती हैं, तो मैं फिर उनसे कहती हूँ कि अब मेरी चैनल का नाम लिखें, या मेरे बच्चों का नाम लिखें, मेरे हस्बैंड का नाम लिखें, या मेरा नाम लिखें इसी तरह, या फिर आई लव यू अम्मी अब्बू जान, इसी तरह मैं कुछ ना कुछ इनसे लिखवाती रहती हूँ अपने सिस्टर्स के नाम और इस तरह से ना। तो आप इनके चैनल पे ज़रूर जाइएगा और इनके चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बहुत प्यारी आपी हैं, मेरी यूएई में रहती हैं। अल्लाह ताला इनके लिए आसानियाँ करे और हम सब के लिए आसानियाँ करे। तो ये जनाब जी मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, एक ड्राई फ्रूट की छोटी-सी शॉप है, जो कि इन भाई साहब ने बहुत मेहनत से बनाई है। और कुछ काम जो करते थे उसके बाद ये इन्होंने वो काम छोड़ दिया, उस पे कुछ इनको फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसके बाद इन्होंने ये ड्राई फ्रूट की शॉप बना ली। और छोटी-सी शॉप जो बनाई है, बहुत मेहनत इन्होंने इस पे की है। और बस हालात आप सबके सामने ही हैं, कितनी मुश्किल ज़िंदगी है इस टाइम पे, बहुत महंगाई है। तो यहाँ पे इनका एड्रेस वग़ैरह भी है, और ये जो इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं ड्राई फ्रूट में भी हैं, और बाकी जो फ्रूट्स वग़ैरह होते हैं जैसे अमरूद है, इंजीर है, ये भी ड्राई में है इनके पास। काफ़ी सारी चीज़ें हैं ड्राई फ्रूट के अंदर जो कि आप इस टाइम पे विंटर में आप यूज़ कर सकते हैं। विंटर से हट के भी बहुत सारी चीज़ें ड्राई फ्रूट जो आप बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है, आप कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी ने कुछ बाय करना हो, कुछ ड्राई फ्रूट में लेना हो, तो ये जो इस्लामाबाद में रहते हैं और इस एड्रेस को देख के जो इनके करीब-करीब हैं, वो इनसे ज़रूर बाय कीजिएगा, ताकि इनके लिए आसानी पैदा हो। और अल्लाह ताला सब पर अपना करम बनाए रखे, फ़ज़ल बनाए रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। क्विक वीडियो में ऐसी चीज़ जो कि आपको सही ना लगी हो तो ज़रूर बताइएगा, और जो आज मैंने अपनी फ्रेंड के बारे में ज़िक्र किया, उसके बारे में आपको मैंने बताया, वो भी मुझे बताइएगा कि ज़िंदगी में क्या फ़ैसले पेरेंट्स को लेने चाहिए कि अपनी औलाद के लिए बेहतरीन से बेहतरीन सोचा जा सके और किया जा सके। तो पेरेंट्स तो करते तो हैं, लेकिन जो नसीब है वो बेशक नहीं दे सकते, लेकिन सोच समझ के कर सकते हैं। तो जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।